मिनासान कोन्निचिवा, हारू निहोंगो गाकुइन नी योकोसो। आज स्टार्ट करेंगे हम वर्ब की फॉर्मेशन। जापानीज लैंग्वेज में वर्ब्स यानी कि फेल जो काम होते हैं सेंटेंस में, हम इसको किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। इससे पहले मैंने एक लेक्चर दिया था आपको वर्ब्स के हवाले से, ग्रैंड लेक्चर। ये अगर आपने देख लिया है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं देखा है तो इसको एक दफ़ा दोबारा देख लें। इसी लेक्चर को मैंने मज़ीद आसान करके यहाँ पे जेम बोर्ड पे मैंने समझाने की कोशिश की है। ठीक है, तो ये वर्ब्स के जो लेक्चर्स हैं इसकी बड़ी अहमियत है। इसकी अहमियत जो है वो इस हवाले से है, जब आप आगे की तरफ बढ़ेंगे, प्रोग्रेस करेंगे, तो वहाँ पे बेसिकली जापानीज लैंग्वेज के जो सेंटेंस के जो पैटर्न होते हैं उनको समझाने के लिए वर्ब की टाइप्स आपको पता होनी चाहिए कि वर्ब की कितनी टाइप्स हैं और वर्ब की कितनी फॉर्म्स हैं। तो बेसिकली अगर यहाँ पे कहा जाए कि जापानीज लैंग्वेज की ग्रामर के बेसिकली यहाँ पैटर्न्स हैं, ठीक है, यहाँ पे पैटर्न्स अगर कहा जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा कि ग्रामर के पैटर्न्स। तो वो किस तरह समझाते हैं, मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको। अभी इसका लेक्चर से ताल्लुक नहीं है, मिसाल में दे रहा हूँ कि मिसाल के तौर पे अगर आपको कोई जुमला ऐसा बनाना है कि जिसमें आप ये जाहिर करना चाह रहे हो कि ये मुझे काम आता है, मैं ये काम कर सकता हूँ, ठीक है। अब इस तरह के जुमलों को बनाने के लिए आप क्या करेंगे, अब समझाते किस तरह से है वहाँ पे बुक्स में कि आपने डिक्शनरी फॉर्म, ठीक है, डिक्शनरी फॉर्म के बाद आपने क्या करना है, इजाफा करना है, प्लस डिक्शनरी फॉर्म में आप इजाफा कर देंगे कोतो गा देखी मास। ये फिक्स पैटर्न आ गया आगे, ठीक है। कोतो का देखी मास ये निकलेगा नहीं, कोतो का देखी मास यानी कि जो भी जुमले हैं जिसमें डिक्शनरी फॉर्म के बाद आप लगा रहे हैं कोतो का देखी मास, तो इसका मतलब ये है कि आप ये बताना चाह रहे हैं कि मुझे ये काम आता है, ठीक है, मुझे ये काम आता है, आई कैन डू। कोई भी काम, खाना पकाना आता है, तो खाना पकाना जो है उसका वर्ब, खाना पकाना, खाना पकाना जो वर्ब है इसकी डिक्शनरी फॉर्म बनाएंगे आप। यहाँ पे डिक्शनरी फॉर्म आपको आनी चाहिए, डिक्शनरी फॉर्म, और उसके बाद आप लगा देंगे कोतोगा देखी मास। तो ये डिक्शनरी फॉर्म कैसे बनती है वो मैं आपको बताऊंगा, मास फॉर्म कैसे बनती है, तो ये मालूमात आपको होनी चाहिए। अगर ये मालूमात होगी तो आगे आप किसी भी किस्म के सेंटेंस को बना सकेंगे। यहाँ पे मैंने आपको मिसाल दी एक ऐसे जुमले की कि जहाँ पे आप कोई ऐसा जुमला बनाना चाह रहे हैं कि जहाँ पे आप ये जाहिर करना चाह रहे हैं कि मुझे ये काम आता है। इसी तरह से कोई ऐसा जुमला बनाना चाह रहे हैं कि जहाँ पे आप ये जाहिर करना चाह रहे हैं कि ये मेरा ख्याल है कि मैं ये काम कर सकता हूँ, मेरा ये ख्याल है। या कोई ऐसा जुमला कि जिसमें आप ये बोलना चाह रहे हैं कि ये काम करना मना है, ये काम करना लाजमी है। बहुत से ऐसे जुमले, तो ये सेंटेंस के बेसिकली पैटर्न्स हैं। तो उन पैटर्न्स में आपको ये वर्ब की टाइप्स मालूम होनी चाहिए कि वर्ब की कितनी टाइप्स हैं और कितनी फॉर्म्स, ठीक है। टाइप्स, ये दो चीजें आपको मालूम होनी चाहिए, वर्ब की टाइप्स और वर्ब की फॉर्म्स। सारी फॉर्म्स मालूम करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 4 मदर फॉर्म्स हैं जो आपको मालूम होनी चाहिए, 4 फॉर्म्स। और वर्ब की जो टाइप्स हैं वो सिर्फ 3 टाइप्स आपको मालूम होनी चाहिए। यहाँ पे मैंने देखें ऑरेंज कलर के बॉक्स में लिख के लगा दिया है, तो ये वर्ब की टाइप्स जो मैंने लिखी है यहाँ पे, ठीक है, टाइप ऑफ वर्ब्स, ठीक है। यहाँ पे इचिदान वर्ब लिखा हुआ है, इचिदान वर्ब्स, इर्रेगुलर वर्ब्स और गोदान वर्ब्स। इचिदान, इर्रेगुलर, गोदान, ये 3 टाइप्स हैं वर्ब की जिसमें पूरी जापानीज लैंग्वेज घूम रही है, ठीक है। इचिदान, इर्रेगुलर और गोदान। तो सबसे पहले बताता हूँ मैं आपको कि इर्रेगुलर वर्ब्स कौन से होते हैं। ये वो वर्ब हैं कि जिनको आप वर्ब बनाते हैं, क्योंकि देखें इंग्लिश में ही लिखा हुआ है यहाँ पे इर्रेगुलर। इर्रेगुलर का मतलब होता है कि रेगुलर नहीं है ये वर्ब, इनको वर्ब बनाना पड़ता है। कैसे कि आपने नाउन में शुरू का इजाफा कर दिया या किसी ऐसी चीज का इजाफा कर देंगे जिससे वो हरकत पैदा हो जाएगी वर्ब के अंदर, नाउन के अंदर, तो वो वर्ब बन जाएंगे, ठीक है। तो इसको हम बाद में देखेंगे। गोदाम वर्ब को गोदाम वर्ब क्यों कहते हैं, इसको बाद में देखेंगे। इचिदान को हम इचिदान क्यों कहते हैं, ये बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले मैं एक चीज आपको यहाँ पे आसानी से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे आप देखें ये बहुत से वर्ब लिखे हुए हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है हताराकू, ठीक है, हताराकू, मीरू, बेंक्यो सुरु, नोमू, किरू। इन तमाम वर्ब्स में आप जरा गौर से देखें तो क्या चीज सिमिलर है। अगर इन वर्ब्स को आप देखें तो इसमें क्या चीज सिमिलर है। देखें यहाँ पे, देखें हताराकू लिखा हुआ है, आऊ, किकू, सुवारू, ओशियरू, आगेरू,
किरू, इन सबके मतलब भी लिखे हैं। जैसे हताराकू का मतलब है काम करना, आऊ का मतलब मुलाकात करना, कीकू का मतलब सुनना। तो मतलब पे भी नहीं जाना आपने, सिर्फ ये देखें कि इनमें क्या चीज कॉमन है। ठीक है, अगर आपने गौर से देखा होगा तो इसमें आपको एक चीज कॉमन नजर आ रही होगी, वो ये है कि तमाम के तमाम जो वर्ब्स हैं वो हिरागाना का जो कॉलम होता है आ ई उ ए ओ, तो ये तीसरे वाले कॉलम पे खत्म हो रहे हैं। यानी कि जैसे मिसाल के तौर पे ये कू है, तो का की कू, कू पे खत्म हो रहा है यहाँ पे कहाँ है, ये ऊ है, तो आ ई ऊ पे खत्म हो रहा है ये भी कू पे आ रहा है, का की कू। ये रू पे खत्म हो रहा है, रा री रू, ये भी रू पे खत्म हो रहा है, रा री रू। इसी तरीके से ये देखें मुंह पे खत्म हो रहा है, मा मी मुंह। यानी कि हिरागाना के चार्ट में, अगर आप हिरागाना का चार्ट देखें तो तीसरे वाले कॉलम पर खत्म होने वाले सारे ये वर्ब यहाँ पे लिखे हैं। ठीक है, अब इनमें कुछ इचिदान होंगे, इनमें कुछ इरेगुलर होंगे, इनमें कुछ गोदान होंगे। ये जो मैंने सारे वर्ब यहाँ पे लिखे हैं, इन तमाम वर्ब में कुछ होंगे इचिदान, कुछ इरेगुलर होंगे और कुछ गोदान होंगे। तो ये जो तीसरे कॉलम पे खत्म हो रहे हैं वर्ब, तीसरे कॉलम पे, तो ये कहलाते हैं डिक्शनरी फॉर्म ऑफ वर्ब। अगर कोई आपसे पूछे कि डिक्शनरी फॉर्म क्या है वर्ब की, डिक्शनरी फॉर्म क्या होती है, जापानी जो वर्ब्स हैं इनकी डिक्शनरी फॉर्म की क्या पहचान है, तो डिक्शनरी फॉर्म की पहचान ये है कि ये हीरागाना के चार्ट में थर्ड कॉलम पर खत्म होंगे। ठीक है, थर्ड कॉलम का खत्म होंगे, तो ये कहलाते हैं आपके, क्या कहलाते हैं, डिक्शनरी फॉर्म। अब वो कोई से भी वर्ब हो, इचिदान हो, इर्रेगुलर हो, गोदान हो, शर्त क्या है कि वो हिरागाना के चार्ट में तीसरे वाले कॉलम पर खत्म हो रहे होंगे। तो ये आपके कहलाते हैं डिक्शनरी फॉर्म ऑफ वर्ब्स। डिक्शनरी फॉर्म, ये जो मैंने, अब इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ जो सारे वर्ब लिखे हुए हैं ये कौन सी फॉर्म के वर्ब हैं, कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब्स हैं, ये डिक्शनरी फॉर्म ऑफ वर्ब्स हैं। ठीक है ना, ये डिक्शनरी फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो डिक्शनरी फॉर्म की तो ये पहचान हो गई। सेकंड क्या है, सेकंड क्या फॉर्म है, पहले डिक्शनरी फॉर्म हो गई, उसके बाद सेकंड फॉर्म है वो है मास फॉर्म, वो कहलाती है मास फॉर्म। एक और वर्ब की टाइप है, वर्ब की फॉर्म है सॉरी, उसको कहते हैं मास फॉर्म ऑफ वर्ब। मास की क्या पहचान है कि हर जो भी वर्ब है वो मास पे खत्म हो रहे होंगे, यानी कि उनके आखिर में मास आ रहा होगा, ताबे मास, ने मास, नोमी मास, इकी मास, वो सारे मास फॉर्म में होंगे। तो इन, ठीक है, ये सारे मास फॉर्म में होंगे, तो मास फॉर्म ऑफ वर्ब हो गए। ठीक है, तीसरी जो फॉर्म है, चार फॉर्म है जो कि आपने रहन नशीन करनी है। पहली डिक्शनरी फॉर्म मैंने आपको समझा दी कि डिक्शनरी फॉर्म की क्या पहचान है। दूसरी मास फॉर्म है, मास फॉर्म में मास आ रहा होगा। अमूमन जो बुक में आप देखेंगे तो लेसन नंबर 13-14 तक जो है वो मास फॉर्म ही चल रही है, वर्ब की मास फॉर्म चल रही है। ठीक है, और जो तीसरी फॉर्म है वो कहलाती है आपकी नाई फॉर्म ऑफ वर्ब, नाई। ठीक है, नाई फॉर्म, तो ये क्या होगा कि ये तमाम के तमाम वर्ब जो है नाई पे खत्म हो रहे होंगे, इनके आखिर में नाई आ रहा होगा, इनके आखिर में मास आ रहा होगा मास फॉर्म में, और नाई फॉर्म में नाई आ रहा होगा। तो ये भी हम बाद में इसको भी खेलेंगे, इससे भी खेलेंगे कि डिक्शनरी फॉर्म को मास फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, डिक्शनरी फॉर्म को नाई फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, या मास फॉर्म को डिक्शनरी में कैसे लेके आएंगे, या मास फॉर्म को नाई में कैसे लेके आएंगे। ये आपस में सब एक दूसरे से, ये आपस में सारे जो हैं ये चेंज होते रहते हैं, एक दूसरे में शामिल होते रहते हैं वर्ब्स। यानी कि एक मास फॉर्म को डिक्शनरी फॉर्म में, डिक्शनरी फॉर्म को मास फॉर्म में आप चेंज कर सकते हैं। आखिरी जो फॉर्म है वो है ते फॉर्म ऑफ वर्ब, ते। ठीक है, ते फॉर्म ऑफ वर्ब, ते फॉर्म। नाई फॉर्म, जैसे कि नाई आ रहा तो ये मना करने वाली फॉर्म होगी, नेगेटिव फॉर्म होगी नाई फॉर्म। मास फॉर्म जो है समझ लेंगे पोलाइट फॉर्म है, ये फॉर्मल फॉर्म है। डिक्शनरी फॉर्म समझ लेंगे ये सिंपल फॉर्म है, या समझ लेंगे प्लेन फॉर्म है। फिर आएगी आपकी ते फॉर्म। ठीक है, ते फॉर्म के आखिर में ते आ रहा होगा। ठीक है, ते फॉर्म कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, जहां पे आप किसी को ऑर्डर दे रहे होंगे या रिक्वेस्ट कर रहे होंगे, ऑर्डर दे रहे होंगे या रिक्वेस्ट कर रहे होंगे, तो वहां पे आप इस्तेमाल करेंगे ते फॉर्म। दोबारा से आप रिव्यू देख लें इसका, दोबारा बता रहा हूँ मैं आपको कि जापानीज लैंग्वेज में वर्ब की 3 टाइप्स हैं जो मैंने यहाँ पे लिखी, इचिदान,
इर्रेगुलर और गोदान, 3 टाइप्स हो गई। फॉर्म्स कितनी हैं? फॉर्म इसमें 4 हैं, डिक्शनरी फॉर्म, मास फॉर्म, नाई फॉर्म और डिक्शनरी फॉर्म, मास फॉर्म, नाई फॉर्म और ते फॉर्म। ठीक है ना, ये हमारे पास जो है ये वर्ब की फॉर्म्स हो गई। मास फॉर्म में मास आ रहा होगा आखिर में वर्ब के, नाई फॉर्म में नाई आ रहा होगा, ते फॉर्म में ते आ रहा होगा। लेकिन इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, मास को नाई में कैसे लेके जाएंगे, ते में कैसे, ये बाद में हम देखेंगे। ठीक है, डिक्शनरी फॉर्म की मैंने आपको पहचान बताई कि डिक्शनरी फॉर्म की पहचान क्या है। पहचान ये है कि भाई ये तमाम के तमाम जो जो वर्ब्स हैं ये हिरागाना के चार्ट में 3rd कॉलम पर खत्म होंगे। डिक्शनरी फॉर्म आ गई है। तो मैंने बहुत सारे वर्ब यहाँ पे लिख दिए, कुछ यहाँ पे सारे वर्ब एक साथ करके लिख दिए। अब मैं क्या करूंगा कि मुझे क्या करना है कि मुझे अब अ, सबसे पहले इर्रेगुलर वर्ब्स, डिक्शनरी फॉर्म यहाँ पे सबकी लिखी हुई है, मैं इसमें से क्या कर रहा हूँ कि इर्रेगुलर वर्ब्स को अलग कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं इर्रेगुलर वर्ब्स को अलग कर रहा हूँ। तो अब देखें मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से अभी इसमें सारे वर्ब मौजूद हैं, ये डिक्शनरी फॉर्म ऑफ वर्ब है। तमाम वर्ब्स की कौन सी फॉर्म है, ये डिक्शनरी फॉर्म है यहाँ पे। और इसमें तीनों वर्ब मौजूद हैं, इचीदान भी, इर्रेगुलर भी और गोदान भी। अब किसी ने मुझे कहा कि भाई इसमें से इर्रेगुलर कौन से, जरा वो अलग करें। अब मैं क्या करता हूँ देखें, ये सारे मैंने क्या किए, ये सारे मैंने क्या किए कि इर्रेगुलर वर्ब्स जो हैं वो मैंने हरे वाले जो हैं अलग अलग करके मैंने यहाँ लिख दिए। अब जरा आप गौर से देखें कि मैंने कौन से वर्ब को इर्रेगुलर कहा, यानी किस कौन से ऐसे वर्ब हैं कि जिसको मैं समझा कि ये इर्रेगुलर हैं। तो इसकी पहचान आपने करनी है। ये देखिए सारे लिखे हैं यहाँ पे, टेनिस शुरू, बेंक्यो शुरू, उनटेन शुरू, रियोरी शुरू, कॉपी शुरू, शुरू, शुरू भी। तो क्या आ रहा है सबके आखिर में, शुरू आ रहा है। सबके आखिर में आप देखें शुरू आ रहा है। तो ये सारे के सारे ये क्या कौन से वर्ब हो गए, ये आपके हो गए इर्रेगुलर वर्ब्स। और मैंने आपको बताया था कि इर्रेगुलर वर्ब्स को क्यों इर्रेगुलर कहा जाता है, क्योंकि बेसिकली ये वर्ब होते नहीं है, इनको वर्ब आप बनाते हैं। जैसे टेनिस है, तो टेनिस होता है खेलने का जो स्पोर्ट्स गेम है टेनिस। टेनिस के आगे मैंने क्या किया, शुरू लगा दिया, तो इसका मतलब हो गया टेनिस खेलना। इसी तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है उनटेन शुरू, तो उनटेन बेसिकली, उनटेन जो है ये ड्राइविंग को कहते हैं, उनटेन ड्राइविंग या ड्राइव को कहते हैं उनटेन। उनटेन के आगे मैंने लगा दिया शुरू, तो ये वर्ब बन गया उनटेन शुरू, ड्राइविंग करना। यानी मैं क्या कर रहा हूँ इसमें, नाउन में या चीजों में शुरू का इजाफा कर रहा हूँ, शुरू का इजाफा कर रहा हूँ मैं चीजों में। तो ये आपके बन गए कौन से, इर्रेगुलर वर्ब्स। बेंक्यो स्टडी यानी कि तालीम, उसके आगे मैंने लगा दिया शुरू। रियोरी यानी कि खाना, कुकिंग, कुकिंग के आगे, रियोरी के आगे या डिश के आगे मैंने लगा दिया शुरू, इसका मतलब हो गया खाना पकाना। कॉपी, कॉपी जो हम कॉपी करते हैं, तो कॉपी के आगे मैंने शुरू लगा दिया। तो ये तो आसान हो गया इर्रेगुलर वर्ब्स। क्या कि डिक्शनरी फॉर्म मैंने यहाँ पे जमा की हुई सबकी, उसमें से मैंने इर्रेगुलर को यहाँ पे अलग कर दिया इस तरीके से, ये इर्रेगुलर वर्ब्स हो गया। अब देखें मैं गोदान के लिए क्या करता हूँ, बल्कि गोदान को भी छोड़े, मैं अब ये देखें कि मैं इसी दान में क्या कर रहा हूँ। ठीक है, इसी दान में, हाँ जी, ये सारे मैंने क्या किए, इसी दाम वर्ब मैंने अलग कर दिए। इसको भी आप पहचान सकते हैं कि ये, अब इसकी पहचान भी आप कर लें कि कौन से ऐसे वर्ब हैं कि जिनको मैं इसी दाम में लेके जा रहा हूँ। कौन से ऐसे वर्ब हैं जिनको मैं इसी दान में लेके जा रहा हूँ, ये आप आराम से अंदाजा लगा सकते हैं यहाँ पे, यानी कि आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन से ऐसे वर्ब हैं। देख लें सबके आखिर में क्या आ रहा है,
जी, सबके आखिर में क्या आ रहा है? रू आ रहा है। क्या आ रहा है? रू। रारी रू। रू आ रहा है सबके आखिर में। देखिए, नेहरू, मोएरू, मीरू, किरू, आगेरू, ओशियरू, कायरू, साबेरू, सबके आखिर में रू आ रहा है। दोबारा बता रहा हूँ कि डिक्शनरी फॉर्म है, ये मास फॉर्म नहीं है, सब डिक्शनरी फॉर्म है। ठीक है, इसी दाम वर्ड मैंने अलग किया, सबके आखिर में रू लग रहा है, अलग हो गया। सबके आखिर में शुरू आ रहा है, ये हो गए आपके ये वाले इरेगुलर। अब आ जाते हैं गोदान पे। ये अंदाजा लगा लिया आपने कि सबके आखिर में रू आ रहा है, तो मैंने उसको इसी दाम में कर दिया। अब आते हैं गोदान में। गोदान में क्या होता है? जो गोदान है बेसिकली ये टिपिकल है, ये डिफिकल्ट है, ये आपको कंफ्यूज करेंगे गोदाम वाले। बाकी इसी दान और इधर तो आपने फौरन से अंदाजा लगा लिया। ठीक है, इसको आपने सेट कर दिया। लेकिन गोदान जो है ये आपको हर जगह कंफ्यूज करेंगे, लेकिन उससे भी हम आसानी से निकल जाएंगे, क्योंकि हम इसको समझ लेंगे कि इसके साथ करना क्या है। देखें, अब गोदान में क्या हो रहा है? गोदान भी हिरागाना, गोदान में भी क्या हो रहा है कि हिरागाना के चार्ट में वो भी तीसरे कॉलम पे डिक्शनरी फॉर्म ही है, ये भी सारी डिक्शनरी फॉर्म है। लेकिन यहाँ पे आप देखें गोदान में सारी वैरायटीज आ रही हैं। इधर मो भी आ रहा है, गू भी आ रहा है, कू भी आ रहा है, ऊ भी आ रहा है, रू भी आ रहा है। आप देखें रू भी आ रहा है, हालांकि रू मैंने यहाँ पे अलग किए थे ना। लेकिन गोदान में क्या है कि गोदान में रू भी आ सकता है, ऊ भी आ सकता है। हाँ, शुरू नहीं आएगा। ठीक है, शुरू जो है वो नहीं आएगा, शुरू वाले तो आप फिक्स हो जाएंगे, इरेगुलर में चले जाएंगे शुरू वाले। लेकिन गोदान में क्या होगा कि गोदान में, हाँ, गोदान में अगर मुंह आ रहा है, गु आ रहा है, कु आ रहा है, वो तो आप आंख बंद करके गोदान में लिए हैं। मुंह आ रहा है, गोदान में आ जाएगा। गु आ रहा है, गोदान में। कु आ रहा है, यानी जो भी आ रहा है वो सब गोदान में आप ले जाएंगे। लेकिन आप जो रू आएगा, तो रू पे थोड़ा सा आपको, अगर रू आ रहा है तो रू पे थोड़ा सा आपको कंफ्यूज होना पड़ेगा। थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा कि ये रू आ रहा है, तो इस रू को मैं कहाँ ले जाऊं? इसको मैं इशिदान में लेके जाऊं या गोदान में? आपको देखना पड़ेगा डिक्शनरी में, या फिर गूगल पे जाके डिक्शनरी में देखना पड़ेगा कि अगर आप कोई ऐसा वर्ब देख रहे हैं कि जो आपने नहीं पढ़ा, और उसके आखिर में रू आ रहा है, तो आपको चेक करना पड़ेगा गूगल पे डाल के या डिक्शनरी में देखना पड़ेगा कि ये गोदान है या इशिदान है। उसको आपने चेक करना पड़ेगा। अब मुंह आ रहा है, तो फौरन से आपने फैसला कर लिया कि चले भाई, मुंह आ रहा है गोदान पे, खू आ रहा है गोदान, गु आ रहा है गोदान पे, ऊ आ रहा है गोदान पे। ठीक है, और भी बहुत सारे, नू आ रहा है गोदान पे, मुंह आ रहा है गोदान पे, बू आ रहा है गोदान पे, भू आ रहा है ये सब आप गोदान पे। लेकिन रू, रू अब देखें, सुवारू, कीरू, तो ये देखना पड़ेगा आपको, ये आपको देखना पड़ेगा कि इसको मैं गोदान पे लेके जाऊं या इशिदान पे लेके जाऊं। तो सुवारू है, तो सुवारू का मतलब क्या है पहले ये देखना पड़ेगा। सुवारू का यहाँ पे मतलब है बैठना, टू सिट अप, बैठना। तो बैठना जो है सुवारू, ये गोदान में आएगा। इसी तरह से अब किरू आ रहा है, देखें यहाँ भी एक किरू है, ये देखें गौर से, यहाँ पर भी एक किरू मौजूद है, और यहाँ पर भी एक किरू मौजूद है। लेकिन इस किरू को आप लेके आए गोदान में, और इस किरू को आप लेके आए इशिदान में। रू पे कंफ्यूजन होगी, देखें। अच्छा, इशिदान में क्या है कि इशिदान में तो सारे रू वाले आएंगे ही आएंगे, इशिदान में सारे के सारे रू वाले आ जाएंगे। लेकिन गोदान में क्या है कि गोदान में जो रू वाले आ रहे हैं, उसको देखना पड़ेगा कि ये जो रू है, ये गोदान में आएगा या इशिदान में आएगा, ये चेक करना पड़ेगा। अब ये किरू है, तो किरू दो हैं। एक किरू का मतलब है पहनना, किरू पहनना, और दूसरा किरू है, इसका मतलब है काटना। ठीक है ना, ये दो किरू आ गए। एक किरू है, इसका क्या मतलब है? पहनना। दोनों का सेम स्पेलिंग है हिरागाना में। और दूसरा जो किरू है, इसका मतलब है काटना, तो इसकी भी सेम स्पेलिंग है। तो अब देखना पड़ेगा। अब ये जो काटने वाला है, ये तो अब जैसे मुझे याद है, तो मैंने क्या किया, जो काटने वाला किरू है इसको मैंने डाल दिया गोदान में, और जो पहनने वाला किरू है इसको मैंने डाल दिया, इसको डाल दिया मैंने किसमें? इशिदान में। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन होगी। हाँ, जो दूसरे मुंह यू जितने भी दूसरे आ रहे हैं उसको तो आप डाल देंगे गोदान में। हाँ, रू पे थोड़ा सा आपने चेक करना पड़ेगा कि रू आ रहा है
तो इसको आंख बंद करके यहाँ नहीं डालना आपने इशिदान में, इसमें देखना पड़ेगा कि भाई ये गोदान में डालूं या इशिदान में डालूं, चेक करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये तो हो गई पहचान, डिक्शनरी फॉर्म। डिक्शनरी फॉर्म से फिर हमने क्या किया, अलग अलग कर दी, कैटेगरीज बना दी, गोदान में लेके चले गए डिक्शनरी फॉर्म से। उसके बाद फिर इशिदान में आ गए और इर्रेगुलर में आ गए। इर्रेगुलर में क्या, सारे शुरू वाले आ गए, गोदान में ये सारे आ गए, और इशिदान में ये वाले आ गए सारे रू वाले। लेकिन गोदान में रू भी आ रहा है, गोदान में सब आ रहा है, गोदान में सारे आ रहे हैं, वो चेक करना पड़ेगा आपको। ठीक है, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब मैं क्या करूंगा कि पहले मैं पकड़ता हूं इशिदान वर्ब, टाइप्स है ना वर्ब की, इशिदान, इरेगुलर, गोदान, तो मैं इशिदान पकड़ता हूं पहले, इशिदान। अब इशिदान वर्ब की बनानी है सबसे पहले मास फॉर्म। मैंने बताई थी आपको 4 मदर फॉर्म्स हैं। कौन कौन सी मदर फॉर्म्स है, कौन कौन सी, डिक्शनरी फॉर्म, मास फॉर्म, नाई फॉर्म, से फॉर्म। अब डिक्शनरी फॉर्म तो ये पहले से मौजूद ही है, क्योंकि ये तीसरे वाले कॉलम पे खत्म हो रही है ना, तो डिक्शनरी तो यहाँ पे मौजूद है ही है। अब क्या कर रहे हैं कि आप तमाम वर्ब्स को डिक्शनरी फॉर्म से कन्वर्ट करेंगे मास फॉर्म में, नाई फॉर्म में और से फॉर्म में। जब आप एक्सपर्ट बन जाएंगे, जब आपको प्रैक्टिस ज़्यादा आपकी अच्छी हो जाएगी, तो फिर आप जो है ना वो तेजी से नाई फॉर्म से ते पे ला रहे होंगे, ते से डिक्शनरी पे लेके आ रहे होंगे, मास से नाई पे लेके आ रहे होंगे, क्योंकि अभी तो शुरुआत आप कर रहे हैं, तो अभी तो आप थोड़ा सा टाइम लेंगे। लेकिन जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर आप नाई से ते पे, ते से नाई पे, नाई से मास पे, मास से ते पे फौरन जा रहे होंगे आप। ठीक है, तो अब क्या कर रहे हैं कि अब डिक्शनरी फॉर्म मौजूद है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने अब इचिदान वर्ब निकाल लिए, और इचिदान वर्ब में मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको मैं मास फॉर्म में, नाई फॉर्म में और ते फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ। मैंने बताया था पहले भी, मास फॉर्म जो है वो पोलाइट फॉर्म होती है, फॉर्मल फॉर्म होती है मास फॉर्म। नाई फॉर्म समझ लेंगे मना करने वाली फॉर्म है, नेगेटिव फॉर्म है, और ते फॉर्म जो है वो ऑर्डर वाली फॉर्म है या रिक्वेस्ट करने वाली फॉर्म है, रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं मुमन आप तो आमतौर पे, जो बेसिक इसका स्ट्रक्चर है सेंटेंस का। अच्छा, अब मास फॉर्म में क्या करेंगे, इचिदान वर्ब है, मास फॉर्म में कुछ भी नहीं करना। ये देखें मेरू, मैंने वहां से वर्ब पकड़ा, ये सारे मैंने निकाल लिए यहाँ से वर्ब। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इनको मैंने लाइन से यहाँ लगा दिए, डिक्शनरी फॉर्म सब की मैंने यहाँ पे लाइन से लगा दी। अब इसको मैं बनाऊंगा मास फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा, तो मीरू से मीमास कर दिया। क्या किया मैंने, सिर्फ रू को हटाया। ठीक है, जो रू है इसको हटाया, मास को लगा दिया। इसी तरह से आगे रू लिखा हुआ है, तो आगे रू का रू हटाया, मास लगा दिया। हिरू, मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ मास लगा रहा हूँ, मैं आगे कुछ नहीं कर रहा। ये बन गई मास फॉर्म, आसान है। इसीलिए हम इसको इशिदाम वर्ब कहते हैं कि जो इसका जो पहला जो ये जो स्टेप है, ये अपना स्टेप नहीं छोड़ता। जो फर्स्ट स्टेप है ना इसका, जो जो जड़ है इसकी, रू से पहले जो वर्ड आ रहा है वो वर्ड हिलेगा नहीं अपनी जगह से, कुछ भी हो जाए वो अपना अपनी जगह नहीं हिलाएगा। इसके आगे चेंजिंग होते रहेगी, लेकिन जो पीछे वाला वर्ड है ना, जो पीछे वाले वर्ड्स हैं, या वर्ड है, एक वर्ड भी है या 2 वर्ड है या 3 है, वो अपनी जगह नहीं हिलाएंगे। जो आगे वाली जगह है ये चेंज होती रहेगी। क्या हो रहा है यहाँ पे, मास फॉर्म में करने के लिए, ये मीरू है ना, तो मीरू से मैंने मीमास कर दिया, आगे रू से आगे मास, कीरू से की मास। अब इसका मतलब क्या, मतलब पे मत जाए, सिर्फ अभी भी आप इसके स्ट्रक्चर को समझें। मीरू का मतलब देखना है, आगे रू का मतलब देना है, किरू का मतलब पहनना है, क्योंकि ये किरू कौन सा वाला है, इशिदान वाला किरू है, इसका मतलब पहनना है। ताबेरू का मतलब खाना, नेहरू का मतलब सोना, ओशेरू का मतलब पढ़ाना। ठीक है, तो क्या किया, खाली मास को लगा दिया आगे, मैंने कुछ नहीं किया, ये मास फॉर्म हो गई। अब क्या कर रहे हैं, समझ में आ गया होगा आपको, ये मास फॉर्म कैसे कन्वर्ट करी, मास फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया, आसानी से समझ में आ गया। अब नेक्स्ट जो फॉर्म है वो है नाई फॉर्म। अगली जो फॉर्म है वो नाई फॉर्म है। सिंपल इज दैट, नाई फॉर्म में क्या करेंगे, कुछ भी नहीं। नाई फॉर्म में आप क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ आगे नाई का इजाफा कर देंगे, ताबेरू से, और ये ओशेरू से ओशे नाई हो गया। ठीक है, कीमास है, ये कीमास से हम क्या कर देंगे, उसको किनाई कर देंगे। यहाँ लिखा हुआ नहीं है, इसको मैं चेंज करके यहाँ कर देता हूँ, तो ये कीमास से हो जाएगा किनाई। जड़ को नहीं चेंज हिलाना आपने, बस जड़ से आगे जो है वो जिस फॉर्म में आपने कन्वर्ट करना है वो फॉर्म लगा देंगे, बस सिंपल।
ये आगे मास लिखा हुआ है, या आगे रू है, इसको हम आगे नाई कर देंगे। ठीक है, ये आ गया आगे नाई, सिंपल। और ये नेमास है या नेहरू है, इसको हम कर देंगे नेनाई कर देंगे। कुछ भी नहीं करेंगे, आगे नाई लगा देंगे, ये नाई फॉर्म बन गई इसकी। ठीक है ना, ये नाई फॉर्म बन गई। सबके आगे मैंने ना नाई लगा दिया, लेकिन जड़ को चेंज नहीं करना, वो वही वैसी रहेगी। ठीक है ना, अब आपको समझ में आ गया कि किस तरह से कर रहे हैं इंतजाम वर्क को। अब आप बना दें ते फॉर्म। अब आप ते फॉर्म में भी कन्वर्ट कर दें, सेम उसी उसी मेथड को, उसी तरीकेकार को फॉलो करते हुए इचिदाम वर्ब जो है इसको आप ते में लेके आ जाएं। अब आप क्या कर सकते हैं, ते से नाई पे, नाई से मास पे, मास से डिक्शनरी पे फौरन जंपिंग कर सकते हैं यहाँ पे। मिनाई, मीते, मिरु, मीमास, मीमास, मिनाई, मीते। मी अपनी जगह पे मी रहेगा, आगे रू आ रहा है, मास आ रहा है, नाई आ रहा है, ते आ रहा है। ये आगे रू का रू अपनी जगह पे है। ठीक है, आगे अपनी जगह रू, मास, नाई, ते, रू, मास, नाई, ते, रू, मास, नाई, ते। ठीक है ना, मीरू है तो मीरू से आपने इसको मीते कर दिया। आगे रू है तो आगे रू से आप इसको आगे ते कर दें। आगे 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 ते कर दें, यहाँ पे ते लगा दें, जब ते लग जाएगा। किरू है तो किरू से कर दें, इसको कीते कर दें, सिंपल। यहाँ पे कीते कर दें, उसको ते लगा दें आगे, ये ते फॉर्म बन गई। नेहरू है तो नेहरू से आप इसको नेते कर दें, ये बन गई। तो इचिदान जो है वो इंतहाई आसान है, इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। गोदान में प्रॉब्लम होगी, लेकिन इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपने क्या किया कि वही मास, मास से नाई, नाई से ते, कुछ भी नहीं किया, आगे रू का इजाफा, नाई का इजाफा, ते का इजाफा कर दिया, बस। ये हो गया आपका इचिदाम वर्ब की। हमने क्या किया कि इचिदाम वर्ब में डिक्शनरी फॉर्म से मास फॉर्म में, मास नाई फॉर्म में और ते फॉर्म में कन्वर्ट करना सीख लिया। ये हो गई आपके इशिदान वर्ब। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं इर्रेगुलर इर्रेगुलर वर्ब्स की तरफ। तो इर्रेगुलर वर्ब्स जो थे वो सारे मैंने निकाले हुए थे वहां पे, उसमें शुरू आ रहा सबके आखिर में शुरू। तो वो मैंने इसमें से क्या किया कि मैंने 3 निकाल लिए अभी फिलहाल, सारे नहीं क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है, तो मैंने 3 वर्ब निकाल लिए। एक कॉपी शुरू, बेंकियो शुरू, टेनिस शुरू। अब क्या करेंगे आप, इसमें भी आपका वही फॉर्मूला कि इसमें अब इशिदान का तरीकेकार अलग था कन्वर्जन करने का, इसी तरह इर्रेगुलर का तरीकेकार अलग होगा, गोदान का तरीकेकार अलग होगा। इचिदान का आसान है, समझ में आ गया आपको, कुछ भी नहीं कर रहे, जो लगाना है वो आगे लगा देंगे उसके। ठीक है, अब अगर आपको मालूम है कि ये इर्रेगुलर वर्ब्स हैं तो इसका तरीकेकार अलग है। अब इर्रेगुलर वर्ब्स आपके निकाल लिए मैंने यहाँ पे 3, इसमें से इसको आप कन्वर्ट करेंगे मास फॉर्म में, नाई फॉर्म में और ते फॉर्म में। सेम वही मास, नाई और ते में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे देखें, कि मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे कॉपी शुरू लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मैं शिमास कर रहा हूँ। शिमास, शुरू से शिमास कर दिया, ये बन गई इसकी मास फॉर्म। यहाँ लिखा हुआ है बेंक्यो शुरू, तो शुरू से शिमास कर दिया, मास फॉर्म बन गई। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि शुरू जो आखिर का शुरू है, इस शुरू को मैं शिमास कर रहा हूँ, बस मास फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर रहा हूँ, शुरू को शिमास कर रहा हूँ। कॉपी, अभी शुरू शुरू में आप क्या गलती करेंगे, जैसे कॉपी शुरू लिखा हुआ है तो आप कॉपी मास कर रहे होंगे, बेंक्यो शुरू लिखा हुआ तो बेंक्यो मास, बेंक्यो मास नहीं करना, शुरू को शिमास करना है। इसी तरह से शिमास से शुरू पे आ जाएंगे आप, कॉपी शिमास लिखा हुआ है, कॉपी शुरू कर देंगे। तो बैक एंड फोर्थ दोनों तरफ आपने देखना है कि शिमास पे आ रहा हूँ तो शिमास से शुरू पे कैसे आऊंगा, शुरू पे हूँ तो शुरू से शिमास पे कैसे आऊंगा। यहाँ पे लिखा हुआ है टेनिस शुरू, टेनिस शिमास, बेंक्यो शुरू, बैंक, ये मास फॉर्म हो गई। अब नाई फॉर्म में क्या करेंगे, नाई फॉर्म में क्या करेंगे, जैसे शिमास लिखा हुआ है तो यहाँ पे आप शिनाई कर देंगे इसको, नाई फॉर्म के लिए, यानी शी रहेगा अपनी जगह पे, शी जो है अपनी जगह पे रहेगा। आपने क्या किया, इसको शिमास कर दिया, शिनाई कर दिया, बेंक्यू शिमास, बेंक्यू शिनाई, टेनिस शिमास, टेनिस शिनाई, शिनाई लगा दिया आपने आगे। तो शुरू से शिमास और शुरू से शिनाई, मास फॉर्म के लिए शिमास कर देंगे, नाई फॉर्म के लिए शिनाई कर देंगे, सिंपल। ठीक है, मास फॉर्म के लिए
शिमास कर देंगे और नाई फॉर्म के लिए शिनाई कर देंगे। इसी तरीके से अब आएंगे आप ते फॉर्म की तरफ, यानी कि ऑर्डर देने वाली फॉर्म, ते फॉर्म। ते फॉर्म में आप शीते कर देंगे, शीते। ठीक है, शीते, यहाँ शिमास, शिनाई, शीते, शिमास, शिनाई, शीते, शिमास, शिनाई, शीते। नाई के लिए शिनाई, ते के लिए शीते, मास के लिए शिमास। ये है इर्रेगुलर का फार्मूला, तरीकेकार के। इर्रेगुलर को आपने मास फॉर्म में और नाई फॉर्म में और ते फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है। डिक्शनरी फॉर्म लिखी हुई है, ये थर्ड वाले कॉलम पे शुरू 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 आ रहा है, तो आपने अंदाजा लगा लिया कि भाई ये इरेगुलर वर्ब है, क्योंकि इसमें सबके आखिर में शुरू आ रहा है। मास फॉर्म में करने के लिए शिमास कर दिया, नाई फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए शिनाई कर दिया, और ते फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए शीते कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया आपका इरेगुलर का तरीकेकार के इसको आपने कैसे मास में, नाई में और ते में कन्वर्ट करना है। अब आते हैं गोदान पे, गोदाम वर्ब की तरफ आते हैं। गोदाम वर्ब जो है वो थोड़ा सा टिपिकल है, वो आपका टाइम लेगा। आ जाते हैं गोदान की तरफ। देखिए गोदान, तो गोदाम वर्ब की भी सारी मैंने यहाँ पे वर्ब निकाल के लिख दिए थे। गोदाम वर्ब के कौन से वर्ब थे वो सारे, जो कि कोई कोई ये मैंने यहाँ लिख दिए लाइन से। कू पे, घू पे, ऊ पे, रू पे, ये सब पे खत्म हो रहे होंगे ना, शुरू पे नहीं हो रहे होंगे। डिक्शनरी फॉर्म शुरू नहीं होगी इसकी। डिक्शनरी फॉर्म पे कू आ रहा होगा, शुरू के अलावा आ रहा होगा। डिक्शनरी फॉर्म में शुरू नहीं आएगा, शुरू के अलावा आ रहा होगा। जैसे रू आ रहा है, मुंह आ रहा है, रू भी आ रहा है, देखें इसमें रू भी आ रहा है, सब आ रहा होगा। ये गोदाम वर्ब है। अब क्या करेंगे, मास फॉर्म पे जाने के लिए, नाई फॉर्म पे जाने के लिए क्या करेंगे वो बता रहा हूँ। ते फॉर्म में जाने का अभी नहीं बता रहा मैं आपको, वो थोड़ा सा मुश्किल है। सबसे पहले मास फॉर्म और नाई फॉर्म को सीख लेते हैं। देखें यहाँ पे मिसाल के तौर पे एक वर्ब लिखा हुआ है इकू, ठीक है, और आपको ये पता है कि ये गोदाम वर्ब है। यहाँ लिखा हुआ है इकू, इकू का मतलब है जाना। अब इसकी आपने बनानी है मास फॉर्म, ठीक है, इकू की बनानी है आपने मास फॉर्म। तो मास फॉर्म के लिए आप क्या करेंगे, इसको आप कर देंगे इकी मास। कू है ना, तो कू से एक, कू से की कर देंगे इसको, की, इकी मास। मास फॉर्म पे जाने के लिए इकी मास, ये हो गया मास फॉर्म, इकी मास। मास फॉर्म पे जाने के लिए क्या किया मैं, जैसे ये हिरागाना का चार्ट है, का, की, कू, कू, के और को, हिरागाना का चार्ट है ना। तो समझ लें कि अभी आपके यहाँ इकू है ना, तो आप तीसरे वाले कॉलम पे हैं। ठीक है, ये बताया था मैंने आपको कि डिक्शनरी फॉर्म क्या होती है तीसरे कॉलम पे, तीसरे पे। तो अगर आपको पता है कि तीसरे कॉलम पे आप हैं और ये गोदाम वर्ब है, तो गोदान का बेसिकली मतलब ये होता है गोदान का, कि गोदान खुद अपने, इसके जो जो नाम है वो गोदान है, इसके नाम से आप पकड़ लें इसको। गोदान का मतलब है 5 स्टेप, 5 स्टेप वर्ब, यानी कि ये हर स्टेप पे मूव कर सकता है। जो इसका आखिरी वाला अल्फाबेट है वो हर स्टेप पे मूव कर सकता है। जैसे ये कू है, इकू, तो कू से ये की पे भी आ सकता है, का पे भी आ सकता है। की पे कब आएगा, जब इसको जाना होगा मास फॉर्म पे। जब इसको इकू को मास फॉर्म पे जाना होगा तो ये की पे आ जाएगा, इकी मास। क्या बन जाएगा ये बन जाएगा इकी, की पे आके इकी मास। ठीक है, ये इकी मास बन जाएगा, इकी मास। सो कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा इस तरह से, इकी मास। ठीक, समझ में आई बात। एक स्टेप पीछे आ गए आप, तो क्या आप जब स्टेप पीछे आ रहे हैं तो यहाँ भी, हाँ बिल्कुल आ सकते हैं आप, यहाँ भी आ सकते हैं, यहाँ भी आ सकते हैं, यहाँ भी, और सबके अलग अलग फिर मायने बन जाएंगे। ये मास फॉर्म पे आने के लिए आप एक स्टेप पीछे आ गए, एक ही मास। अगर आप एक स्टेप और पीछे आते हैं, अगर आप का पे आते हैं, अगर आप का पे आते हैं तो ये बन जाएगा नाई, नाई फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा ये। तो ये हो जाएगा ई का नाई, ई का मास नहीं होगा, ये होगा ई का नाई, ई का नाई। नाई फॉर्म पे जाने के लिए आपको बिल्कुल फर्स्ट वाले स्टेप पे आना होगा। इकू, तो ये खुद इकू डिक्शनरी फॉर्म पे है, ये डिक्शनरी पे खड़ा हुआ है इकू। मास फॉर्म में आने के लिए इकी मास, नाई फॉर्म में आने के लिए इका नाई। इसी तरह ये आगे भी बढ़ेगा, लेकिन अभी आगे का आपको सिखाया नहीं जा रहा है, N5 में भी फिलहाल आगे का नहीं सिखा रहे आपको। जैसे इके, इके का मतलब है चला जा, इके। इको का मतलब है आओ चलते हैं। सबके अलग अलग मायने आ रहे हैं, ठीक है। इकू मतलब जाना, इके का मतलब है चला जा, ठीक है, और इको का मतलब है
कि आओ चलते हैं या आओ जाते हैं। इकी मास जाता हूँ जाऊंगा, इका नाई नहीं जाता नहीं जाऊंगा, मना कर रहे हैं इका नाई। समझ रहे हैं? तो इस तरीके से हमने इसकी मास फॉर्म और नाई फॉर्म भी सीख ली एक साथ ही। इसी तरह कोई और वर्ब पकड़ते हैं ताकि आपको एक एग्जाम्पल से और अंदाजा हो जाए। ये सुवारू, ठीक है, सुवारू। तो सुवारू जो है ये लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे पहले, सुवारू ये आ गया जी, सुवारू। ये रू पे खत्म हो रहा है, देखें, रू, सुवारू। लेकिन इसमें आपको जब ये पता है कि गोदान वर्ब है, तो फिर आपने गोदान वाले ही फार्मूले को, गोदान वाले ही तरीकेकार को फॉलो करना है ना, जो मैं बता रहा हूँ अभी आपको। यहाँ पे सुवारू लिखा हुआ है तो आप क्या करेंगे, सुवारू है तो ये रू पे इधर होगा, ये सुवारू डिक्शनरी फॉर्म है। इसकी मास, सुवारू की मास फॉर्म बनाएंगे आप। कैसे बनाएंगे सुवारू की मास फॉर्म? तो सुवारू की मास फॉर्म के लिए वही एक स्टेप पीछे आ जाएंगे, एक स्टेप आप पीछे आ जाएंगे। सुवारू है तो ये हो जाएगा जी, ये हो जाएगा सुवारी, सुवारी, री मास। ठीक है, तो ये बन जाएगा सुवारी मास। ये मास फॉर्म बन गई। अब अगर आपको बनानी है, ये मास फॉर्म बन गई सुवारी मास, एक स्टेप पीछे आए, सुवारी मास। अगर आप इसको बनानी, आपको बनानी है नाई फॉर्म, तो आप क्या करेंगे, एक स्टेप और पीछे आ जाएंगे, सुवारा नाई कर देंगे उसको, रा। ठीक है, सुवारा नाई, सुवारा नाई। मना करने वाली फॉर्म बन गई है, नेगेटिव फॉर्म बन गई कि मैं नहीं बैठता हूं या नहीं बैठूंगा, सुवारा नाई। ठीक है, तो ये फार्मूला है। अच्छा, इसमें सिर्फ एक जगह पे ख्याल करना है आपने। वो ख्याल कहाँ पे करना है कि कोई ऐसा आपके पास गोदाम वर्ब आ गया जो कि ऊ पे खत्म हो रहा है। कहाँ पे? ऊ पे, यानी कि वॉवल साउंड। ये वॉवल साउंड है ना, आ ई उ ए ओ। ये कौन से साउंड है? आ, ई, उ, ए और ओ। ये वॉवल साउंड है ना। अब आपके पास कोई ऐसा वर्ब आ गया जो कि वॉवल साउंड पे खत्म हो रहा है तो गोदान, गोदान ही होगा डायरेक्ट, क्योंकि इसी दान और इधर यहाँ पे काम ही नहीं है, गोदान सब पे खत्म हो रहे होते हैं। तो ऊ पे खत्म हो रहा है, जैसे एक वर्ब यहाँ पे लिखा हुआ है आऊ, आ और ऊ लिखा हुआ है। ठीक है, आऊ। यहाँ पर लिखे, मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ, आऊ यहाँ पे लिख देता हूँ। ये हो गया आऊ। आऊ का मतलब होता है मुलाकात करना, टू मीट, मिलना, आऊ। अब आऊ के लिए, आऊ की मास फॉर्म बनानी है तो सिंपल वही, एक स्टेप पीछे आ जाएंगे आप। आऊ की मास फॉर्म के लिए क्या करेंगे, आ ई मास। ठीक है, आऊ की मास फॉर्म बनानी है तो एक स्टेप पीछे, ये ऊ है तो यहाँ पे ई पे आ जाएंगे आप। ये खू था तो की पे आए थे, रू था तो री पे आए थे, है ना। तो यहाँ पे ऊ है तो ई पे आ जाएंगे, तो ये हो गया आई मास, आई मास। लेकिन मैंने बताया था आपको कि यहाँ पे कंफ्यूजन क्या है कि अगर ये ऊ पे खत्म हो रहा है तो मास फॉर्म तो सेम उसी तरीकेकार के तहत बन जाएगी मास फॉर्म। लेकिन नाई फॉर्म में क्या करेंगे आप, नाई फॉर्म में आप क्या करेंगे कि नाई फॉर्म में दो स्टेप पीछे यहाँ पे नहीं आएंगे। दोबारा बता रहा हूँ कि मास फॉर्म में तो आप क्या करेंगे कि ऊ पे खत्म हो रहा है तो मास फॉर्म के लिए एक स्टेप पीछे आके आपने मास फॉर्म में कन्वर्ट इसको कर दिया। लेकिन अगर नाई फॉर्म में आना होगा तो नाई फॉर्म में जाने के लिए आप यहाँ पे नहीं आएंगे। इसको आप मिसाल के तौर पे, इसको इसको आप आ नाई, ये आप नहीं कर सकते। आ नाई जो है ये नहीं कर सकते आप, इसको, ये गलत हो जाएगा। तो फिर क्या करेंगे, और आ नाई देखें बोलने में भी प्रॉब्लम हो रही है, आ नाई प्रॉब्लम हो रही है ना बोलने में। तो इसके लिए इन लोगों ने क्या किया, जापानियों ने, कि कोई ऐसा वर्ड निकाला कोई जो कि जापान से सही तरीके से तलफ्फुज उसका अदा कर दिया जाए। तो वो आसान है, वो क्या है, उसको आप क्या करेंगे कि आ ऊ की जगह पे आ जाएगा वाह, बस इसको वाह कर दें, आवा नाई। नाई फॉर्म पे जाने के लिए आप क्या करेंगे, इसको आ पे, आ से नाई नहीं करेंगे, इसको वाह से करेंगे नाई। किससे करेंगे, वाह से नाई करेंगे उसको, वाह, वाह से करेंगे। ठीक है ना। ये आपने याद करना है कि अगर ऊ है तो मास के लिए ई मास, पहले ई पे कर देंगे, इसको आ ई मास कर देंगे। मास फॉर्म पे जाने के लिए आ ई मास। ठीक है, मास फॉर्म पे जाने के लिए आ ई मास कर देंगे। लेकिन नाई फॉर्म पे जाने के लिए आप क्या करेंगे, नाई फॉर्म में जाने के लिए आप इसको आ वा नाई करेंगे। ठीक है,
नाई फॉर्म पे जाने के लिए एक स्टेप पीछे यहाँ पे आके इसको आ नाई नहीं करेंगे, इसको आ वा नाई कर देंगे, वाह आ वा नाई। ये याद करने वाली चीज है जो कि आपने याद करनी है। बाकी जो सिंपल जो नीचे वाले जितने भी हैं सारे, सबको उसी तरीके से आप करेंगे। एक स्टेप पीछे मास फॉर्म, दो स्टेप पीछे नाई फॉर्म। लेकिन अगर ऊ पे होगा तो एक स्टेप पीछे मास फॉर्म, लेकिन दो स्टेप पीछे नाई पे नहीं, उसको वा से नाई करेंगे, वा नाई। तो ये इसका फार्मूला है, इसको आप वा से नाई पे कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये फिलहाल आप याद कर लें कि इशिदाम वर्ब के और इर्रेगुलर वर्ब के और गोदाम वर्ब को हमने किस तरीके से चेंज किया। हाँ, अब गोदाम वर्ब का जो ते फॉर्म का चक्कर है, जो ते फॉर्म में आपने कन्वर्ट करना है, तो ते फॉर्म का एक अलग तरीकेकार है। गोदाम वर्ब को ते फॉर्म में कन्वर्ट करने का एक अलग तरीकेकार है, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके लिए आपको एक सॉन्ग है वो गाना पड़ता है। एक सॉन्ग के थ्रू प्रैक्टिस करवाने की कोशिश की है जापानीज लैंग्वेज में, यहाँ पे ते फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए एक सॉन्ग की थ्रू ना। तो सॉन्ग क्या है मैं बता रहा हूँ आपको। इची रित्ते, इची रित्ते मी बी निंदे कीते गीदे और शीते। ठीक है, ईची रित्ते मी भी निंदे कीते गीते शीते, ईची रित्ते मी भी निंदे कीते गीते शीते। तो इस तरीके से ये सॉन्ग है। इस सॉन्ग से जो है आपने इसको याद करना है, सॉन्ग से याद करना है। ठीक है, तो ये सॉन्ग आ गए, ई ची री मी बी मी की गी और शी। तो बेसिकली बताना क्या चाह रहे हैं कि अगर आपको पता है कि गोदाम वर्ब है, ठीक है, तो गोदाम वर्ब है, आपने इसको ते फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ते फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इतनी आसानी से कन्वर्ट नहीं होगा। इसके लिए आपको ये वाला जो सॉन्ग है वो याद करना पड़ेगा। और ये सॉन्ग ये बता रहा है कि मास से पहले, यानी कि मास फॉर्म है, गोदाम वर्ब की अगर मास फॉर्म है तो मास से पहले ये वाले अल्फाबेट्स आ रहे होंगे। ये आप देख रहे हैं, ये अल्फाबेट्स ई आ रहा है, ची आ रहा है, री आ रहा है, मी, ये सारे अल्फाबेट्स आ रहे होंगे। तो इन तमाम अल्फाबेट्स को याद करने के लिए उन्होंने गाना गा लिया ताकि एक ही गाने में सारे अल्फाबेट्स आप याद कर लें। ठीक है, ई ची री मी बी मी की जी शी, ये सारे याद कर लें। ये सारे आ रहे होंगे मास से पहले, गोदाम वर्ब के मास से पहले ये सारे आ रहे हैं। अब क्या करेंगे कि अगर मास से पहले ये वाले तीन आ रहे हैं, ई ची और री, अगर मास से पहले ई आ रहा है या ची आ रहा है या री आ रहा है, तो इसको आपने हटाना है, इसको हटाना है और हटा के छोटा सू और ते लगा देना है। जैसे मिसाल दे रहा हूं मैं, एक वर्ब आया ये आ ई मास, ठीक है, आई मास लिखा हुआ है, आ ई मास। तो मास से पहले क्या आ रहा है देख लें, मास से पहले ई आ रहा है, तो ई का मतलब है कि यहाँ पे आ रहा है ई, मास से पहले ई आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा कि ये आई मास है, तो आई मास का यहाँ पे आ लिखने के बाद छोटा सू लगा दूंगा और ते लगा दूंगा, ये बन गया आते। ये बन गई इसकी ते फॉर्म। आई मास की ते फॉर्म क्या बन गई, आते। तो ये थोड़ी टिपिकल है, गोदाम वर्ब की ते फॉर्म बनाना मुश्किल है। इसमें ये बहुत काफी प्रैक्टिस के बाद आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, तो आई मास है तो मास से पहले ई आ रहा है, तो ई को हटा के मैंने ते लगा दिया। इसका तरीका ये होता है कि भाई जितने भी तमाम ऐसे वर्ब हैं जिसमें मास से पहले ई आ रहा है ना, वो सारे आपने एक लाइन में कर दिए और उसकी आपने ते फॉर्म बना ली। फिर जितने भी तमाम ऐसे वर्ब हैं जिसमें मास से पहले ची आ रहा है, वो सारे आपने एक जगह कर दिए, उसकी ते फॉर्म बना दी। फिर सारे वर्ब वो निकालिए जिसमें मास से पहले री आ रहा है, मास से पहले री आ रहा है, उसको सब जगह एक जगह कर दिया और उसकी ते फॉर्म बना दिया आपने। जैसे ये आई मास है तो आते हो गया। इसी तरह से अगर ई मास लिखा हुआ है तो इसको क्या करेंगे आप, ये हो जाएगा इत्ते, ई मास का इत्ते हो जाएगा। इसी तरह से अगर काई मास लिखा हुआ है तो काई मास का क्या हो जाएगा, कात्ते हो जाएगा, काई मास का कात्ते हो जाएगा, काई मास कात्ते। ठीक है, काई मास का कात्ते हो गया। ये क्यों हो गया, क्योंकि सब सबके आगे देखें मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो ई लिखा हुआ है इस सबको मैं हटा रहा हूँ, इन सबको मैं हटा रहा हूँ, हटा के क्या कर रहा हूँ कि छोटा सू और ते लगा रहा हूँ। सेम इसी फार्मूले के तहत अगर मास से पहले ची आ रहा है, जैसे ताची मास है, ठीक है, ताची मास है, तो ताची मास अगर आ रहा है तो मैं क्या करूंगा, इसको ताते कर दूंगा, क्योंकि ये फार्मूला वही आएगा। ता ची मास को हटा दूंगा और छोटा सू और ते लगा दूंगा। इसी तरीके से अगर माची मास आ रहा है तो फिर क्या करूंगा मैं, माची मास अगर आ रहा है तो फिर मैं इसको माते कर दूंगा। ठीक है, ये हो जाएगा माते हो जाएगा, माची मास का यहाँ पर माते। ठीक है, ये माते हो गया माची मास का। काची मास है
अगर यहाँ पे काची मास लिखता हूँ मैं, काची मास, काची मास, तो इसको मैं कर दूंगा यहाँ पे कास्ते, इसको कास्ते कर दूंगा। ये है फॉर्मूला इसका। सेम इसी तरीके से अगर री आ रहा है मास से पहले, जैसे किरी मास है, एक बार पकड़ लेते हैं किरी मास। किरी मास का मतलब है काटना, गोदाम वर्ब है किरी मास। तो इसको फिर क्या करूंगा मैं, कित्ते कर दूंगा, कित्ते। रीमास को हटाया, ये क्या बोल रहा है कि मास से पहले ये जो अल्फाबेट्स अगर आ रहे हैं, मास से पहले अगर ई आ रहा है, ची आ रहा है या री आ रहा है, तो इसको हटाकर छोटा सू और ते लगा दें। तो गाना, इसका अगर आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे तो गाना भी आपको मिल जाएगा कि ते फॉर्म सॉन्ग लिखेंगे तो वो आ जाएगा। ई चिरित्ते मी बिनिंदे कीते गीते शीते, इस तरह याद करना है। ई चिरित्ते मी बिनिंदे कीते गीते शीते, ये है शॉर्ट गाना है ना इसका। इसी तरीके से अगर मास से पहले मी आ रहा है, एक और वर्ड कोई पकड़ते हैं मास से पहले मी, जैसे नोमी मास का मतलब होता है पीना। ठीक है, ये सारे क्या बन गए, ऑर्डर बन गई है, ऑर्डर दे रहे हैं आप। ठीक है, नोमी मास, नोमी मास का मतलब है पीना। तो मैं क्या करूंगा अब, नो मीमास को हटा दूंगा, मीमास को हटा दूंगा और उसकी जगह पे मैं लगा दूंगा इंदे, इंदे लगा दूंगा, इंदे, नून गुन्ना और दे लगा दूंगा। ये तो ये बन गया नॉन दे, यानी कि पिए, ड्रिंक करें, पिए, नॉन दे। समझ में आई? अगर मैं अगर अगर यहाँ पे लिखा हुआ है कोई ऐसा वर्ब आ गया, जैसे यो बी मास, मास से पहले भी आ रहा है, ठीक है, मास से पहले भी आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे यो लिख के, यो वैसे ही रहेगा यहाँ पे यो। अब बीमास बी आ रहा है तो इस पूरे को हटाकर, इस पूरे को रिप्लेस कर दूंगा मैं, किससे कर दूंगा, इससे, ग्रीन वाले से, उंदे। तो ये हो जाएगा योंदे। ठीक है, इसी तरह कोई और अगर वर्ब है जिसमें मास से पहले, जैसे शीनी मास, ये आ रहा है शीनी, तो इसको इसको मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इसको ये शी लिख के यहाँ पे उंदे कर दूंगा, शिंदे। शी लिख के अंदे कर दिया तो ये हो गया शिंदे। समझ में आई बात? इस तरीके से आपने इसको करना है, इस तरीके से आप करेंगे। ऊपर वाला हो गया, नीचे वाला अब की आ रहा है, मास से पहले अगर की आ रहा है, कोई ऐसा वर्ब पकड़ते हैं जिसमें मास से पहले की आ रहा है, जैसे का की मास, सिंपल है, का की मास का मतलब लिखना, का की मास। अब यहाँ देख लें क्या कर रहा है वो, की जगह पे ईपे लगा रहा है। क्या लगाना है आपने, ईपे। तो ये जो कीमास है इसको हटा देंगे आप, ये का आ गया, का आ गया, का के बाद फिर कीमास है, इस पूरे को हटा के क्या लगा देंगे आप, ईपे लगा देंगे। तो ये बन गया काईते, यानी कि लिखें, काईते मतलब लिखें, काईते। मास से पहले की आ रहा है तो इसको ईते लगा देंगे, काईते। इसी तरीके से एक और है, हतारा की मास, हतारा की मास। ठीक है, हतारा की मास आ रहा है तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसको कर देंगे आप हातारा कीमास है, हातारा कीमास है, तो कीमास की जगह पे इते लगा देंगे, हातारा इते, हातारा इते। कुछ एक्सेप्शन भी आएंगी इसमें। आपको मैंने बताया था शुरू में ही कि जैपनीज लैंग्वेज में आपने 10% जो है एक्सेप्शन रखनी है हर केस में। कुछ ऐसा भी यहाँ पे सिनेरियो आ जाएगा कि बिल्कुल पैटर्न से आउट आप बात करेंगे, लेकिन वो कुछ वर्ब में है, हर वर्ब में नहीं है। ठीक है, जैसे गोदाम वर्ब है तो इसका फार्मूला यही है। अब कुछ ऐसे वर्ब आ जाएंगे गोदाम में, कोई एक आध वर्ब ऐसा आ जाएगा जो कि इस मेथड को फॉलो नहीं करेगा, लेकिन वो कम है, वो हम बाद में जाके देखेंगे। अभी आप करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, अभी इसको बाद में देखेंगे। ठीक है, वो एक आध ही वर्ब है जो कि आपको तंग करेगा, जो कि इस रूल को फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर आ गया, हताराइते बन गया ये, हताराइते। इसी तरीके से एक और वर्ब में लिखता हूँ यहाँ पे, ओ यो गी मास। ठीक है, ओ योगी मास। अब गी में क्या करेंगे, यहाँ पे इते कर रहे हैं तो यहाँ पे ईदे कर देंगे, तो ओ यो, ठीक है, ओ यो गी मास को हटा के ईदे लगा दूंगा मैं, ईदे, ओ यो ईदे, यानी कि स्विमिंग करें, स्विम करें, ओ यो ईदे, ओ योगी मास, ओ यो ईदे, ओ योगी मास, ओ यो ईदे। ये फार्मूला आपने याद रख लेना है। गोदान वर्ब, दोबारा बोल रहा हूँ, गोदान में ये फार्मूला याद करना है, किसी और वर्ब में नहीं करना। इसी तरह एक और वर्ब कोई पकड़ते हैं गोदान का, हानाशी मास। ठीक है, हानाशी मास में क्या हो रहा है, मास से पहले शी आ रहा है। हनाशी मास में मास से पहले शी आ रहा है, तो शी में आप क्या कर रहे हैं, शीते कर देंगे। शी में शी को हटा के हा ना, शी को हटा देंगे, शी के मास को हटा के ते लगा देंगे, एक ही बात है। तो इसको यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि शी लिखा हुआ है, ज़ाहिर है इन सबको हटा के ये लगा रहे हैं, तो यहाँ पे भी आप इसको ऐसे याद कर लें कि इसको हटा के, शी को हटा के शीते लगा दें, तो ये हो जाएगा हानाशी ते।
यानी कि बात करें, अनाशीते बात करें, अनाशी मास। और भी बहुत, जैसे साशी मास है, साशी मास का मतलब होता है पॉइंट आउट करना, साशी मास, इसको आप कर देंगे साशीते, शी को हटाया, शीते लगा दिया, साशीते। तो मैंने बताया था आपको गोदान में थोड़ी सी टिपिकल है, गोदान में देखेंगे थोड़ा टाइम भी लगा कि गोदान में क्या कर रहे हैं कि मास फॉर्म पे और नाई फॉर्म पे जाने के लिए आगे पीछे मूवमेंट करनी पड़ रही है आपको, ते फॉर्म पे जाने के लिए आपको गाना गाना पड़ रहा है। दूसरे वर्ग में ऐसा नहीं करना पड़ा था आपको। इशिदान में तो आपने सिर्फ वो स्टैटिक है इशिदान, आपने क्या किया इशिदान में, सिर्फ आगे इजाफा कर दिया, मास का, नाई का, ते का, हटाकर इसको, रू को हटाया, मास लगा दिया, नाई लगा दिया, ते लगा दिया। इर्रेगुलर में आसान था, शुरू लिखा हुआ है तो शुरू से शिमास, मास फॉर्म के लिए शिमास, नाई फॉर्म के लिए शिनाई, और ते फॉर्म के लिए शीते, शिमास शिनाई शीते, शिमास शिनाई शीते, शिमास शिनाई शीते। गोदान में क्या कर रहे हैं आप, गोदान में थोड़ा सा टिपिकल है गोदान में, क्योंकि क्योंकि ये खुद बोल रहा है, गोदान का मतलब है कि 5 स्टेप वर्ब, ये 5 स्टेप पे मूवमेंट कर रहा है। कू है तो मास फॉर्म पे आने के लिए की मास, नाई फॉर्म में आने के लिए की का नाई, इकू से इकी मास, उसके बाद इका नाई, और ते फॉर्म पे जाने के लिए आप गाना गा रहे हैं। ये इस तरीके से आप जो है इसको याद कर रहे हैं, इस मेथड से आप याद कर रहे हैं। तो इस लेक्चर को मजीद मैंने जो है ना छोटा करके बनाया। पहले जो था मेरा ग्रैंड लेक्चर वो ये वाला था, इसमें भी समझाने की कोशिश की मैंने आपको सेम चीज, यहाँ पे मैंने जैम बोर्ड में समझाने की कोशिश की है। ठीक है, तो इसको 2-3 दफा देखें इस लेक्चर को तो आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, आगे क्या चीज है, आगे तो कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, तो इसको समझ में आ जाएगा। इसका तरीकेकार यही है, जो गोदान है ना आपको तंग करेंगे, तो गोदान में आप क्या करें कि गोदान में ना आप जो है ना ग्रुपिंग कर लें, यानी कि वर्ब निकालें, और वर्ब निकाल के आप इस तरह से प्रैक्टिस करें कि सिर्फ और सिर्फ जो है ना ऐसे वर्ब निकालें जो कू पे खत्म हो रहे हैं, उसमें आप खेलें मास फॉर्म, नाई फॉर्म, ते फॉर्म। फिर ऐसे वर्ब निकाल लें जो कि ऊ पे खत्म हो रहे हैं, फिर ऐसे निकाल लें जो मुंह पे खत्म हो। इस तरह ग्रुपिंग कर लें, यानी कि कू पे खत्म होने वाले निकाल लें कोई 10 से 12 वर्ब N5 के हिसाब से ना, ज्यादा नहीं, सिर्फ N5 के हिसाब से आप निकाल लें। ऊ पे खत्म होने वाले निकाल लें कोई तकरीबन 10-12 होंगे, फिर मुंह पे खत्म होने वाले निकाल लें कोई होंगे कोई 10-12। इस तरीके से ना सारी ग्रुपिंग करके बनाएंगे, तो फिर बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आएगा, और इसको बार बार देखें। जाको को दे ओवारी माशो दोमो आरिगातो गुजाई माशा।